अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग विद मुताहिर। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी फिन 623 का जीडीपी फॉल 2025। ठीक है जी। ड्यू डेट इसकी जी है आपके पास नवंबर की 4। ठीक है। अब क्वेश्चन में केस स्टडी वो क्या कह रहा है, कहता है द आफ्टर टैक्स प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 1.8 million earned by MS during the tax year 2026 was found to be underreported during the tax audit. The company contest that this was due to the improvement their machinery acquired on installment made from the year profit. Is it the case of tax avoidance? ठीक है। अब आप इसका क्या आंसर दे सकते हैं? ठीक है जी। टैक्स अवॉइडेंस नहीं जी, नो, it is not case of tax avoidance. Tax avoidance involves usually legal method to minimize the tax liability, where the underreporting income is considered tax evasion, which is illegal. ठीक है। बी में क्या कह रहा है? बी में वो कह रहा है कि जी मैसर जी लिमिटेड क्लोज इट्स अकाउंटिंग ईयर 31st of March each year. Determine the tax year for the income year starting on April 1, 2025 and ending on 31st March 2026। ठीक है जी। अब आप इसका टैक्स ईयर क्या होगा जी? कहता है जी द टैक्स ईयर मेथड वुड बी 2026 एज द इनकम ईयर एंड ऑन March 31, 2026। तो इसका टैक्स ईयर जो होगा वो 2026 होगा और इनकम ईयर इसका एंड होगा 31 मार्च 2026 को। अच्छा जी, नेक्स्ट वो क्या कह रहा है जी? कहता है द 20% टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज अप्लाइड इक्वली टू ऑल परचेज regardless of income earned by them. Is this an example of progressive tax structure? Please justify the answer without showing any computations। ठीक है, कैलकुलेशन किए बगैर ही आप बताएं। ठीक है। बेसिकली ये एग्जांपल नहीं है प्रोग्रेसिव टैक्स ईयर की। ठीक है। प्रोग्रेसिव जो टैक्स स्ट्रक्चर होता है ना वो अप्लाइज होता है जब टैक्स रेट ज़्यादा हो। अगर आपकी इनकम लेवल ज़्यादा हो जाए तो टैक्स रेट भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपके पास है वो फ्लैट है 20%। ठीक है। वो तमाम जो उसकी ना परचेजेज है या जो उसकी इनकम है उसके ऊपर जो है ना, तो इसलिए ये जो प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर नहीं है। तो आप इसमें लिख सकते हैं दो, नो, इट इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर। ठीक है। नेक्स्ट वो आपके पास क्या कह रहा है पॉइंट नंबर 4 में, बल्कि हो गया, कंप्लीट हो गया। ये 3 ही पॉइंट्स थे आपके, इसके अलावा तो और कोई पॉइंट था ही नहीं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ वो कह रहा है कि जी नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, इस चीज़ को पढ़ो। कहता है मैसर्स क्लाउड पे पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द लॉ ऑफ फिनलैंड relating to the incorporation of companies has been operating in Pakistan for 30 years. Could you state using the relevant section of Income Tax Ordinance 2001 whether Messer Cloud would be assessed as a company for the tax year 2026? ठीक है। अच्छा, जो आपके पास जो है ना अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 80 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, वो कहता है कि कोई भी कंपनी जो है ना वो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाहर ही चाहे रजिस्टर्ड होती है लेकिन वो ऑपरेट कर रही है पाकिस्तान में, उसको हम कंसीडर करेंगे रेजिडेंट कंपनी। ठीक है। वेदर मैस्टर क्लाउड विल बी असेस्ड ए रेजिडेंट कंपनी ऑफ द टैक्स ईयर 2026। ठीक है। ये इसका सोल्यूशन मैंने बता दिया है। इसके अलावा आपको किसी भी सब्जेक्ट का कोई असाइनमेंट या जीडीपी या क्विज अटैम्प्ट करवाना हो, मिड टर्म के हवाले से किसी बच्चे का इशू हो या फाइनल टर्म के हवाले से, इसके अलावा आपको जो जॉब होल्डर स्टूडेंट्स हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ प्रॉपर परफॉर्म नहीं करते, हम उनके बिहाफ पे टिल फाइनल एग्ज़ाम तक जो भी एक्टिविटीज़ आती रहेंगी उनको हम सबमिट करते रहेंगे। प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप रिपोर्ट के हवाले से किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो भी डिस्कस कर सकता है। ठीक है। अगर मैं
आपको टाइमली रिप्लाई ना कर पाऊँ तो मैं इवनिंग में आपको 8:30 के बाद कांटेक्ट कर लिया करूँगा, इसलिए आपने परेशान नहीं हुआ करना। आप अपना मैसेज ड्रॉप कर दिया करें मुझे व्हाट्सएप पे, तो मैं इंशाल्लाह 8:30 पे फ्री होके आपको रिस्पॉन्ड किया करूँगा। तो इसलिए परेशान नहीं होना, आप अपना जो भी क्वेरीज़ है आप उसको व्हाट्सएप पे ड्रॉप कर दें, इंशाल्लाह मैं जैसे ही फ्री हुआ करूँगा मैं आपको रिप्लाई कर दूँ। ये सॉल्यूशन फाइल मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, इसको देख के बना रही है, सारे सेम एल्स कॉपी पेस्ट ना कीजिए, ठीक है। चैनल के साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।